नफ्स को सूर यूसुफ शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। 53 और मैं अपने नफ्स को पाक नहीं कहता, बेशक नफ्स तो बुराई सिखाता है मगर जिस पर मेरा रब मेहरबानी करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। 54 और बादशाह ने कहा कि इसे मेरे पास ले आओ ताकि इसे खास अपने पास रखूं। फिर जब उससे बातचीत की कहा, बेशक तो आज से हमारे यहाँ तो बड़ा माज़ज़ और मोतबर है। 55 कहा, मुझे मलिकी खजानों पर मामूर कर दो, बेशक मैं खूब हिफाजत करने वाला जानने वाला हूँ। 56 और हमने उस तौर पर यूसुफ को उस मुल्क में बाख्तियार बना दिया कि उसमें जहाँ चाहे रहे, हम जिस पर चाहें अपनी रहमत मुतुजे कर दें और हम नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करते। 57 और आखिरत का सवाब उनके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और परहेजगारी में रहे। 58 और यूसुफ के भाई आए फिर उसके यहाँ दाखिल हुए, तवास ने उन्हें पहचान लिया और वो पहचान नहीं सके। 59 और जब उन्हें उनका सामान तैयार कर दिया, कहा मेरे पास वो भाई भी ले आना जो तुम्हारे बाप की तरफ से है, तुम नहीं देखते मैं ना पूरा देता हूँ और बड़ा मेहमान नवाज हूँ। 60 फिर अगर तुम इसे मेरे पास न लाए तो न तुम्हें मेरे हाथ से पैमाना मिलेगा और न तुम मेरे पास आना। 61 उन्होंने कहा उसके बाप से ख्वाहिश करेंगे और हम ये करके ही रहेंगे। 62 और अपने खिदमतगारों से कह दिया कि उनकी पूंजी उनके इस बाब में रख दो ताकि वो इसे पहचाने जब वो लौट कर अपने घर जाएं, शायद वो फिर आ जाएं। 63 फिर जब अपने बाप के यहाँ पहुंचे, कहा ए बाप, हमारा पैमाना रोक लिया गया, बस आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए कि हम पैमाना लाएं और बेशक हम उसका नगहबान हैं। 64 कहा मैं तुम्हारा उस पर किया एतबार करो मगर वही जैसा उससे पहले उसके भाई पर एतबार किया था, सो अल्लाह बेहतर नगहबान है और वो सब मेहरबानों से मेहरबान है। 65 और जब उन्होंने अपना इस बाप खोला, उन्होंने अपनी पूंजी पाई जो उन्हें वापस कर दी गई थी। कहा है हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए, ये हमारी पूंजी हमें वापस कर दी गई है और अपने घर वालों के लिए गला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा लाएंगे और ये बोझ मलना आसान है। 66 कहा इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा यहाँ तक कि मुझे अल्लाह का अहद दो कि अलबत्ता इसे मेरे यहाँ जरूर पहुँचा दोगे, मगर ये कि तुम सब घर जाओ। फिर जब सब ने इसे अहद दिया, कहा हमारी बातों का अल्लाह शाहिद है। 67 और कहा है मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल न होना और मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, और मैं तुम्हें अल्लाह की कैसी बात से बचा नहीं सकता, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है, इसी पर मेरा भरोसा है और भरोसा करने वालों को इसी पर भरोसा करना चाहिए। 68 और जबकि इसी तरह दाखिल हुए जिस तरह उनके बाप ने हुक्म दिया था, उन्हें अल्लाह की किसी बात से कुछ न बचा सकता था, मगर याकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी जिसे उसने पूरा किया और वो तो हमारे सिखलाने से इल्म वाला था, लेकिन अक्सर आदमी नहीं जानते। 69 और जब वो यूसुफ के पास गए तो उसने अपने भाई को अपने पास जगह दी, कहा कि बेशक मैं तेरा भाई हूँ, बस जो कुछ ये करते रहे हैं उस पर गम न कर। 70 फिर जब यूसुफ ने उसका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के इस बाग में कटोरा रख दिया। फिर पुकारने वाले ने पकारा, काफला वालों, बेशक तुम अलबत्ता चोर हो। 71 उसकी तरफ मुतुजे होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है बेहतर। उन्होंने कहा हमें बादशाह का कटोरा नहीं मिलता, जो इसे लाइएगा एक ऊंट भर का भला पाएगा और मैं उसका जामन हूँ। 73 उन्होंने कहा अल्लाह की कसम तुम्हें मालूम है हम उस मुल्क में शरारत करने के लिए नहीं आए और न हम कभी चोर थे। 74 उन्होंने कहा फिर उसकी क्या सजा है अगर तुम झूठे निकलो। 75 उन्होंने कहा उसकी सजा ये है कि जिसके इस बाब में से पाया जाए बस वही उसके बदला में जाए, हम जालिमों को यही सजा देते हैं। 76 फिर यूसुफ ने अपने भाई के इस बाब से पहले इनके इस बाब देखने शुरू किए, फिर वो कटोरा अपने भाई के इस बाब से निकाला। हमने यूसुफ को ऐसी तदबीर बताई थी बादशाह के कानून से, तो वो अपने भाई को हरगिज़ न ले सकता था, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसके चाहे दर्जे बुलंद करते हैं और हर एक दाना से बढ़कर दूसरा दाना है। 70 उन्होंने कहा अगर उसने चोरी की है तो उससे पहले उसके भाई ने भी चोरी की थी। तब यूसुफ ने अपने दिल में आहिस्ता से कहा और उन्हें नहीं जिताया, कहा तुम दर्जे में बदतर हो और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम बयान करते हो। 78 उन्होंने कहा ए अजीज, बेशक उसका बाप बोरा बड़ी उम्र का है, सो इसकी जगह हम में से एक को रख ले, हम तुमको एहसान करने वाला देखते हैं। 79 कहा अल्लाह की पनाह कि हम बजजुस के जिसके पास अपना इस बाप आया किसी और को पकड़े, तब तो हम बड़े जालिम हैं। इसी
پھر جب اس سے نا امید ہوئے مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے، ان میں سے بڑے نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، اور پہلے جب یوسف کے حق میں قصور کر چکے ہو، سو میں تو اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ عکاسی، تم اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو، اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی۔ 82 اوراس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ 83 کہا، بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ 84 اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، بس وہ سخت غمگین ہوا۔ 85 انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تو یوسف کی یاد کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ نکما ہو جائے یا ہلاک ہو جائے۔ 86 کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ 87 اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ 88 پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے، اور کچھ نکمی چیز لائے ہیں، سو آپ پورا غلہ بھر دیجئے اور خیرات دیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ 89 کہا، تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تمہیں سمجھ نہ تھی؟ 90 کہا، کیا تو ہی یوسف ہے؟ کہا، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ بھی نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ 91 انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں ہم پر بزرگی دی، اور بے شک ہم غلط کار تھے۔ 92 کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ 93 یہ کرتا میرا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو کہ وہ بینا ہوج جائے، اور میرے پاس اپنے سب کنبے کو لے آؤ۔ 94 اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی بو پاتا ہوں، اگر مجھے دیوانہ نہ بناؤ۔ 95 لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک تو البتہ اپنی گمراہی میں مبتلا ہے۔ 96 پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر ڈال دیا تو بینا ہو گیا۔ کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ 97 انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، بے شک ہم ہی غلط کار تھے۔ 98 کہا، ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ 99 پھر جب یوسف کے پاس آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ 100 اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے آگے سب سجدہ میں گر پڑے اور کہا، اے باپ میرے، اس پہلے خواب کی یہ تعبیر ہے، اسے میرے رب نے سچ کر دکھایا، اور راس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کی شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جھگڑا ڈال چکا، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ 101 اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھلایا ہے، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے۔ 102 یہ غیب کی خبریں کہیں جو ہم تیرے ہاں بھیجتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ 103 اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، خواہ تو کتنا ہی چاہے۔ 104 اور آپ اس پر ان سے کوئی مزدوری بھی تو نہیں مانگتے، یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ 105 اور آسمانوں اور زمین میں بہتی سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں، اوران سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ 106 قرآن میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ 107 کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی ایک آفت آ پہنچے یا اچانک قیامت ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ 108 کر دو میرا اور میرے تابعداروں کا بصیرت کے ساتھ یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اللہ پاک کاف ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ 109
आवर तब से पहले हमने जितने पैगंबर भेजे वो सब बस्तियों के रहने वाले मर्द ही थे, हम उनकी तरफ वही भेजते थे। फिर वो जमीन में सैर करके क्यों नहीं देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हवा जवान से पहले थे। और अलबत्ता आखिरत का घर परहेज करने वालों के लिए बेहतर है। फिर तुम क्यों नहीं समझते। 110। यहाँ तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और ख्याल किया कि उनसे झूठ कहा गया था, तब उन्हें हमारी मदद पहुंची। फिर जिन्हें हमने चाहा बचा लिया, और हमारे आज़ाब को नाफरमानों से कोई भी रोक नहीं सकता। 111। अलबत्ता उन लोगों के हालात में अक्लमंदों के लिए अबरत है, कोई बनाई हुई बात नहीं है बल्कि उस कलाम के मुवाफिक है जो उससे पहले है, और हर चीज का बयान और हदायत और रहमत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाते हैं। सूरह अल-राद शुरू। अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये किताब की आयतें हैं, और जो कुछ तज पर तेरे रब से उतरा सोहक है, और लेकिन अक्सर आदमी ईमान नहीं लाते। 2। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को सतोनों के बगैर बुलंद किया जिन्हें तुम देख रहे हो, फिर अर्श पर कायम हवा और सूरज और चांद को काम पर लगा दिया, हर एक अपने वक्त मुअय्यन पर चल रहा है। वो हर एक काम का इंतजाम करता है, निशानियां खोलकर बताता है ताकि तुम अपने रब से मिलने का यकीन कर लो। 3। और इसी ने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ावर दरिया बनाए, और जमीन में हर एक पुल 2 किस्म का बनाया, दिन को रात से छपा देता है, बेशक उसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं। 4। और जमीन में टिकड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं, और अंगूर के बाग हैं, और खेतियां और खजूरें हैं, एक की जड़ मिली हुई बाज बन मिली, उन्हें पानी भी एक ही दिया जाता है, और हम एक को दूसरे पर पालों में फजील देते हैं, बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। 5। अगर तो अजीब बात चाहे तो उनका ये कहना अजब है कि क्या जब हम मिट्टी हो गए क्या नए सिरे से बनाए जाएंगे। यही वो हैं जो अपने रब से मनकर हो गए और उन्हीं की गर्दनों में ताक होंगे, और यही दोज़खी हैं, वो है उसमें हमेशा रहेंगे। 6। और तज से भलाई से पहले बुराई को जल्द मांगते हैं, और उनसे पहले बहुत से आजाब से गुजर चुके हैं, और बेशक तेरा रब लोगों को बावजूद उनके जुल्म के मुआफ भी करता है, और तेरे रब का आजाब भी सख्त है। 7। और काफर कहते हैं उसके रब से उस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, तुम तवमहज डराने वाले हूँ, और हर कौम के लिए एक रहबर होता आया है। 8। अल्लाह को मालूम है कि जो कुछ हर मादा अपने पेट में लिए हुए है, और जो कुछ पेट में सकड़ता और बढ़ता है, और उसके यहाँ हर चीज का अंदाजा है। 9। पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, सबसे बड़ा बुलंद मर्तबा है। 10। तुम में से जो शख्स कोई बात चपके से कहे या पकार कर कहे, और जो शख्स रात में कहीं छुप जाए या दिन में चले फिरे, ये सब बराबर हैं। 11। हर शख्स हिफाजत के लिए कुछ फरिश्ते हैं उसके आगे और पीछे, अल्लाह के हुक्म से उसकी निगहबानी करते हैं। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह को किसी कौम की बुराई चाहता है फिर इसे कोई नहीं रोक सकता, और उसके सिवा उनका कोई मददगार नहीं हो सकता। 12। वही है जो तुम्हें खौफ या उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी बादलों को उठाता है। 13। और रिद्दा सकी पाकी के साथ सकी तारीफ करता है, और सब फरिश्ते उसके डर से और बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है, और ये तो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, हालांकि वो बड़ी कव्वत वाला है। 14। इसी को पकारना बजा है, उरास के सवा जिन लोगों को पकारते हैं वो उनके कुछ भी काम नहीं आते, मगर जैसा कोई पानी की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाए कि उसके मुंह में आ जाए, हालांकि वो उसके मुंह तक नहीं पहुंचता। और काफिरों की जितनी पकार है सब गमराही है। 15। और चारों नाचार अल्लाह ही को आसमान वाले और जमीन वाले सजदा करते हैं, और उनके साए भी सुबह और शाम। 16। कहो आसमानों और जमीन का रब कौन है, कह दो अल्लाह। कहो फिर क्या तुमने अल्लाह के सिवा उन चीजों को मौबूद नहीं बना रखा जो अपने नफ्सों के नफा और नुकसान के भी मालिक नहीं। कहो क्या इंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है, या कहीं इंधिरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं क्या। जिन्हें उन्होंने अल्लाह का शरीक बना रखा है, इन्होंने भी अल्लाह की मुखलाक जैसी कोई मुखलाक बनाई है, फिर मुखलाक उनकी नजर में मुश्तबा हो गई है। पैदा करने वाला अल्लाह है और वो अकेला जबरदस्त है। 17। उसने आसमान से पानी उतारा, फिर उससे अपनी मकदार में नाले बहने लगे, फिर वो सैलाब फूला हवा झाग ऊपर लाया, और जिस चीज को आग में ज़यूर या किसी और इसबाब बनाने के लिए पिघलाते हैं उस पर भी वैसा ही झाग होता है। अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है, फिर जो झाग है वो यूनाई जाता रहता है, और जो लोगों को फायदा दे वो जमीन में खीर जाता है। इसी तरह अल्लाह मिसाली बयान फरमाता है। 18।
जनाओं ने अपने रब का हुक्म माना उनके वास्ते भलाई है, और जिन्होंने उसका हुक्म न माना अगर उनके पास सारा हो जो कुछ जमीन में है और उसके साथ इतना ही हो रहो तो सब जुर्माना में देना कबूल करेंगे। उन लोगों के लिए बुरा हिसाब है और उनका ठिकाना दोज़ख है और वह बुरा ठिकाना है। 19 भला जो शख्स जानता है कि तेरे रब से तज पर जो कुछ उतरा है हक है उसके बराबर हो सकता है जो इंधा है समझते तो अक्ल वाले ही हैं। 20 वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और उस अहद को नहीं तोड़ते। 21 और वो लोग जो मलाते हैं जिसके मलाने को अल्लाह ने फरमाया है और अपने रब से डरते हैं और बड़े हिसाब का खौफ रखते हैं। 22 वो जिन्होंने अपने रब की रजामंदी के लिए सब्र किया और नमाज कायम की और हमारे दिए हुए में से पोशीदा और जाहिर खर्च किया और बुराई के मुकाबले में भलाई करते हैं उन्हीं के लिए आखिरत का घर है। 23 हमेशा रहने के बाग जिनमें वो खुद भी रहेंगे और उनके बाप दादा और बीवियों और औलाद में से भी जो नेकोकार हैं और उनके पास फरिश्ते हर दरवाजे से आएंगे। 24 कहेंगे तुम पर सलामती हो तुम्हारे सब्र करने की वजह से फिर आखिरत का घर क्या ही अच्छा है। 25 और जो लोग अल्लाह का अहद मजबूत करने के बाद तोड़ते हैं और उस चीज को तोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म फरमाया और मुल्क में फसाद करते हैं उनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। 26 अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रोजी फराख और तंग करता है और दुनिया की जिंदगी पर खुश हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं मगर थोड़ा सा। इस बाब 27 और काफर कहते हैं उस परास के रब से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी कर दो। अल्लाह जिसको चाहता है गमराह कर देता है और जो उसकी तरफ रजू करता है इसे अपने तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। 28 वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह की याद से तस्कीन होती है खबरदार अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। 29 जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए खुशखबरी और अच्छा ठिकाना है। 30 इसी तरह हमने तुझे हिकमत में भेजा है कि उससे पहले कई अमतें गुज़र चुकी हैं ताकि तो उन्हें सना दिए जो हमने तेरी तरफ हुक्म भेजा है और वो तो रहमना के मनकर हैं। कर दो वही मेरा रब है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, इसी पर मैंने भरोसा किया है और इसी की तरफ मेरा रजू है। 31 और अगर तहकीक कोई ऐसा कुरान नाज़िल होता जिससे पहाड़ चलते या उससे जमीन के टुकड़े हो जाते या उससे मर्दे बोल उठते तब भी न मानते, बल्कि सब काम अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या ईमान वाले उस बात से ना उम्मीद हो गए हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को हदायत कर देता और काफिरों पर तो हमेशा उनकी बदआमली से कोई न कोई मुसीबत आती रहेगी या वो बुला उनके घर के करीब नाज़िल होगी यहाँ तक कि अल्लाह का वद्दा पूरा हो। शक अल्लाह अपने वद्दे के खिलाफ नहीं करता। 32 और तज से पहले कई रसूलों से हंसी की गई है फिर मैंने काफिरों को महलत दी फिर उन्हें पकड़ लिया फिर हमारा आजाब कैसा था। 33 भला जो हर किसी के सर पर लिए खड़ा है जो उसने किया है और उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बना रखे हैं कह दो उनके नाम बतलाओ क्या अल्लाह को वो बात बताते हो जिसे वो जमीन में नहीं जानता या ऊपर ही की बातें करते हो, बल्कि काफिरों के फरीब उन्हीं भले मालूम कराए गए हैं और वो रास्ता से रोके गए हैं और जिसे अल्लाह गमराह करे फिर इसे कोई भी हदायत देने वाला नहीं है। 34 उनके लिए दुनिया की जिंदगी में आजाब है और अलबत्ता आखिरत का आजाब तो बहुत ही सख्त है और उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा। 35 उस जन्नत का हाल जिसका परहेजगारों से वद्दा किया गया है उसके नीचे नहरें बहती हैं जिसके मेवे और साए हमेशा रहेंगे। ये परहेजगारों का अंजाम है और काफिरों का अंजाम आग है। 36 और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है उससे खुश होते हैं जो तज पर नाज़िल हवा और जमातों में से बाज लोग उसकी बाजी बात नहीं मानते। कर दो मुझे तो यही हुक्म हवा है कि अल्लाह की बंदगी करूं और उसके साथ किसी को शरीक न करूं, उसकी तरफ बुलाता हूं और इसी की तरफ मेरा ठिकाना है। 37 और इसी तरह हमने ये कलाम उतारा किताब अरबी जुबान में और अगर तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले बादुस इल्म के जो तुझे पहुंच चुका है तेरा अल्लाह से कोई हमायती और बचाने वाला न होगा। 38 और अलबत्ता तहकीक हमने तज से पहले कई रसूल भेजे और हमने उन्हें बीवियां और औलाद भी दी थी और किसी रसूल के अख्तियार में न था कि वो अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई मुजज़ा लाता, हर जमाने के मुनासिब अहकाम होते हैं। 39 अल्लाह जो चाहे मौकूफ कर देता है और बाकी रखता है और इसी के पास असल किताब है। 40 और अगर हम तुझे कोई वद्दा दिखा दें जो हमने उनसे किया है या तुझे अट्ठा लें सो तेरे जिम्मा तो पहुंचा देना है और हमारे जिम्मा हिसाब लेना है। 41
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو ہٹا نہیں سکتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے 42 اور ان سے پہلے لوگ بھی تدبیریں کر چکے ہیں سو اصل تدبیر تو اللہ ہی کی ہے جو کچھ کوئی کرتا ہے اسے سب خبر رہتی ہے اور بھی کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ نیک انجام کس کا ہے 43 اور کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے سورہ ابراہیم 1 یہ ایک کتاب ہے ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف غالب تعارف کیے ہوئے راستہ کی طرف نکالے دو یعنی اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور کافروں پر افسوس کہ انہیں سخت عذاب ہونا ہے 3 جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں 4 اور ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے 5 اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا کہا اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا بے شک اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں 6 اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تمہیں فرعون کی قوم سے چھڑا یا وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی 7 اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے 8 اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جو لوگ زمین میں ہیں سارے کفر کرو گے تو اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے 9 کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے اللہ کے سوا جنہیں کوئی نہیں جانتا ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آئے پر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لوٹائے اور کہا ہم نہیں مانتے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں تو اس میں بڑا شک ہے 10 ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ میں شک ہے جس نے آسمان و زمین بنائے وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گنا بخشے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے انہوں نے کہا تم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے سو کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ 11 ان سے ان کے رسولوں نے کہا ضرور ہم بھی تمہارے جیسے ہی آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے سوا تمہیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں اور ایمان والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے 12 اور ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں سیدھے راستوں کی رہنمائی کی ہے اور ہم ضرور صبر کریں گے اس عذاب پر جو تم ہمیں دیتے ہو اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے 13 اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا ہمارے دین میں لوٹ آؤ تب انہیں ان کے رب نے حکم بھیجا کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے 14 اور ان کے بعد اس زمین میں تمہیں آباد کر دیں گے یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جس نے میرے عذاب سے خوف کھایا 15 اور پیغمبروں نے فیصلہ چاہا اور ہر ایک سرکش ضدی نامراد ہوا 16 اوراس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا 17 جسے گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے گلے سے نہ اتار سکے گا اور اس پر ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ نہیں مرے گا اوراس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا 18 ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال گویا راکھ ہیں کہ جیسی آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے گئی ہو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس میں کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا ہویا بھی بڑی 2 رکی گمراہی ہے 19 کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے 20 اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے 21 اور یا سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب کمزور متکبروں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے سو ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچاؤ گے وہ کہیں گے اگر ہمیں اللہ ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے اب ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم چیخی چلائیں یا صبر کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں 22
और जब फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वद्दा किया था और मैंने भी तुमसे वद्दा किया था, फिर मैंने वद्दा खिलाफी की और मेरा तुम पर उसके सिवा कोई जोर न था कि मैंने तुम्हें बुलाया, फिर तुमने मेरी बात को मान लिया, फिर मुझे इल्जाम न दो और अपने आप को इल्जाम दो, न मैं तुम्हारा फरियादरस हूँ और न तुम मेरे फरियादरस हो, मैं खुद तुम्हारे उस फाल से बेजार हूँ कि तुम उससे पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। 23 और जो लोग ईमान लाए थे और नेक काम किए थे वो बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें अपने रब के हुक्म से हमेशा रहेंगे, आपस में दाए खैर उनकी सलाम होगी। 24 क्या तो नहीं देखा कि अल्लाह ने कलमा पाक की एक मिसाल बयान की है, गोया वो एक पाक दरख्त है कि जिसकी जड़ मजबूत और उसकी शाख आसमान है। 25 वो अपने रब के हुक्म से हर वक्त अपना फल लाता है और अल्लाह लोगों के वास्ते मिसाली बयान करता है ताकि वो समझे। 26 और नापाक कलमा की मिसाल एक नापाक दरख्त की सी है जो जमीन के ऊपर ही से अखाड़ लिया जाए, इसे कुछ ठहराव नहीं है। 27 अल्लाह ईमान वालों को दुनिया और आखिरत की जिंदगी में सच्ची बात पर साबित कदम रखता है और जालिमों को गुमराह करता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। 28 क्या तो ने उन्हें नहीं देखा कि जिन्होंने अल्लाह की नौमत के बदले में नाशकरी की और अपनी कौम को तबाही के घर में उतारा। 29 जो दोज़ख है उसमें दाखिल होंगे और वो बुरा ठिकाना है। 30 और लोगों ने अल्लाह की राह से बहकाने के लिए शरीक बना रखे हैं, कह दो नफा उठा लो फिर तुम्हें आग की तरफ लौटना है। 31 मेरे बंधु को कह दो जो ईमान लाए हैं नमाज कायम रखें और हमारे दिए हुए रज़्क में से पोशीदा और जाहिर खर्च करें उससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न खरीद वो फरवख्त है न दोस्ती। 32 अल्लाह वो है जिसने आसमान और जमीन बनाए और आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर उससे तुम्हारे खाने को फल निकाले और कुश्तियाँ तुम्हारे ताबा कर दें ताकि दरिया में उसके हुक्म से चलती रहीं और नहरें तुम्हारे ताबा कर दें। 33 और सूरज और चांद को तुम्हारे ताबा कर दिया जो हमेशा चलने वाले हैं और तुम्हारे लिए रात और दिन को ताबा किया। 34 और जो चीज तुमने उनसे मांगी उसने तुम्हें दी और अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो उन्हें शुमार न कर सको, बेशक इंसान बड़ा बेइंसाफ और नाशकरा है। 35 और जिस वक्त इब्राहिम ने कहा है मेरे रब उस शहर को अमन वाला कर दे और मुझे और मेरी औलाद को बदपरस्ती से बचा। 36 ए मेरे रब उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है, पस जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा है और जिसने नाफरमानी की पस तहकीक तो बख्शने वाला मेहरबान है। 37 ए रब मेरे मैंने अपनी कुछ औलाद ऐसे मैदान में बसाई है जहाँ खेती नहीं, तेरे इज्जत वाले घर के पास है रब हमारे, ताकि नमाज को कायम रखें, पर कुछ लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें मेवों की रोजी दे ताकि वो शुक्र करें। 38 ए रब हमारे बेशक तो जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं और अल्लाह पर कोई चीज जमीन और आसमान में पोशीदा नहीं। 39 अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इतनी बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा रब दाऊं का सुनने वाला है। 40 ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे हमारे रब, और मेरी दा कबूल फरमा। 41 ए हमारे रब मुझे और मेरे माँ बाप को और ईमानदारों को हिसाब कायम होने के दिन बख्श दे। 42 तो हरगिज़ ख्याल न कर कि अल्लाह उन कामों से बेखबर है जो जालिम करते हैं, उन्हें सिर्फ उस दिन तक महल दे रखी है जिसमें निगाहें पट्टी रह जाएंगी। 43 वो सरा उठाए हुए दौड़ते चले जा रहे होंगे कि अनून की नजर उनकी तरफ हट कर नहीं आवेगी और उनके दिल अड़ गए होंगे। 44 और लोगों को उस दिन से डरावे कि उन पर आजाब आएगा, तब जालिम कहेंगे ए रब हमारे हमें थोड़ी मदद तक महल दे कि हम तेरा बुलाना कबूल कर लें और रसूलों की पैरवी कर लें, क्या तुमने पहले किस्म नहीं खाई थी कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। 45 और तुम उन्हीं लोगों की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था और तुम्हें मालूम हो चुका था कि हमने उनके साथ क्या किया था और हमने तुम्हें सब कस्से बतलाए थे। 46 और उन लोगों ने अपनी तदबीरें की थी और आन की तदबीरें अल्लाह के सामने थी, अगरचा उनकी तदबीरें ऐसी थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाएं। 47 बस अल्लाह को अपने रसूलों से वद्दा खिलाफी करने वाला ख्याल न करें, बेशक अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। 48 जिस दिन उस जमीन में से और जमीन बदली जाएगी और आसमान बदले जाएंगे और सब के सब एक जबरदस्त अल्लाह के रूबरू पेश होंगे। 49
औरतों उस दिन गुनाहगारों को जंजीरों में जकड़े हुए देखेगा 50। करतेन के गंधक के होंगे उरान के चेहरों पर आग लपटी होगी 51। ताकि अल्लाह हर शख्स को उसके किए की सजा दे, बेशक अल्लाह बड़ी जल्दी हिसाब लेने वाला है 52। ये कुरान लोगों के लिए ऐलान है और ताकि उसके जरिए से लोगों को डराया जाए और ताकि वो मालूम कर लें कि वही एक मौजूद है और ताकि अक्लमंद नसीहत हासिल करे। सूरह अल-हजर शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आयतें किताब की हैं और कुरान वाज़ की